एसोसिएशन जमशेदपुर झारखंड के द्वारा प्रस्तुत बोल 50 से, जिसके निर्देशक हैं मूल निवासी जीतराय हांसदा, आपके सामने प्रस्तुत। जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी। विभिन्न प्रदेश से आए हमारे मूल निवासियों, आपका इस सभागार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपको फिर से जय भीम, जय मूल निवासी, जय जोहार। आज हम आपको मनोरंजन के साथ साथ एक ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे। आपकी, हमारी, हम मूलवासियों की समस्याओं का पिटारा आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सुनेंगे। अरे सुनने के साथ साथ आप लोगों को दिखाएंगे भी। तो चलिए आप सबको फिर से हम दोनों आप लोगों का स्वागत करते हैं। अरे कहाँ गई, अरे कहाँ गई मेरी राम प्यारी? बताइए, मुझे लगा मंच पे मेरे पीछे पीछे आ रही है। ये क्या, मुझे अकेले ही भेज देती है? हमेशा यही होता है, मुझे ना बलि का बकरा बना के हमको यहाँ पे भेज दी। बताइए, आप ही बताइए कि यहाँ पे सृष्टिकर्ता ने हमें महिला और पुरुष बनाया और इन दोनों के बिना सृष्टि का निर्माण असंभव है। तो मेरी अर्धांगिनी, मेरी राम प्यारी के बिना ये नाटक, ये सभा भी अधूरा है और पता नहीं कहाँ चली गई। इसकी यही एक खराब आदत है। आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। ये जो है ये समय पे मिलती नहीं है। हमको लगता है यहाँ मैदान के पूरे चारों ओर स्वादिष्ट व्यंजनों के मेले लगे हुए हैं और आप सबको तो पता है कि महिलाओं को गोलगप्पा, चाट, खट्टे बड़ा पसंद आते हैं। तो मुझे लगता है वो कहीं खो गई होगी। और इसके साथ साथ मैदानों के चारों ओर श्रृंगार के भी मेले लगे हुए हैं। तो हमको लगता है वो अपने श्रृंगार के लिए कुछ आभूषण ले रही होगी। ओ चाची, आपने देखा है मेरी राम प्यारी को? अगर देखा होगा तो थोड़ा यहाँ भेज दीजिएगा उनको। आप बताइए, इतने सारे लोग सभागार में उसके इंतजार में बैठे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी देरी तक आप लोगों को बैठा कर रखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मुझे चिंता हो रही है। सांझ भी होने लगी है लेकिन अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे चिंता होने लगी है। मेरी राम प्यारी, आप लोगों को पता है जब वो नहीं होती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरी राम प्यारी कहाँ चली गई? मेरी राम प्यारी। अरे क्या हुआ मेरे राम दुलारे? अरे इतना मटक मटक के, इतना सच सवर के कहाँ चली गई थी? मैं तो मेलों में ही घूम रही थी। बताइए, आप लोगों को यहाँ पे इंतजार करवा रही है और ये मेले में घूम रही है महारानी। बताइए क्या करूं, भगवान ने इस रे को बनाया ही ऐसे। हम जितना भी सच संवर ले, हमें तो कम ही पड़ता है। बताइए, इनको कम ही पड़ रहा है। क्या करे, जब मैं घर में होती हूँ तो ये भाव ही नहीं देते। इसीलिए तो मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ मुझे भाव मिलता है। अरे बताइए, आप लोग ही बताइए, मैं कब से यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, इसे बुला रहा हूँ, मेरी राम प्यारी कहाँ गई? आप लोगों को तो पता होगा ना, लेकिन इसको लगता है कि ये मैं इसको भाव ही नहीं देता। अच्छा चलो, आ ही गई हो तो आप तो भाव देने जरूरी भी बनता है। क्या भाई हो, गलत बोला मैंने? नहीं ना? तो ठीक है, अब बताओ, तुम्हें तो पता है जब तुम नहीं होती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जब तुम पास होती हो तो मुझे कुछ कुछ होने लगता है। धत, ये जब मैं घर में होती हूँ तब तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। कुछ तो बात होगा, तभी तो तुम इतने प्यारे प्यारे बातें कर रहे हो, इतनी तारीफ कर रहे हो। अब ये बताओ कि बात क्या है? अरे यहाँ
यहाँ पे देखो, इस सभागार में विभिन्न राज्य से आए हमारे मूल निवासी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है हम लोग मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक बातें भी बताएंगे इनको। और आज तो बड़ा खूबसूरत लग रही है, मुझे पता है तुम आईने के सामने जो है अपना सज श्रृंगार कर रही होगी, इसीलिए विलम्ब हुआ होगा तुम्हें आने में। अच्छा अच्छा, मेरे दर्शक बंधुओं को मैं क्षमा मांगती हूँ कि थोड़ा देर हो गई। क्या करूँ, स्त्री जो तेरी थोड़ा सजने संवरने में मुझे देर हो गई। तो चलो चलो, आप वक्त को दया ना करके हम शुरू करते हैं। हाँ, शुरू तो करेंगे। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे और बहुत कुछ मन है शुरू करने को। छी छी, कैसे शर्मनाक बात कर रहे हो? शर्म नहीं आती? इतने सारे बैठे हुए हैं और कैसे कैसे बातें कर रहे हो? अरे इसमें शर्माने वाली बात क्या है? अरे मैं तो इन लोगों को मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक बातें बताने की बात कर रहा हूँ और ये महारानी कुछ गलत ही समझ जाती है। अच्छा अच्छा, ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए। हाँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। चलिए। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गोवा से आसाम तक, चाहे हमारी वेशभूषा अलग हो, चाहे हमारी बोली भाषा अनेक हो, लेकिन हम यहाँ के हैं मूल निवासी, फिर भी हम एक हैं। और आप सब जानते होंगे कि यहाँ पे हम लोग नाटक करने के लिए आए हैं। हाँ। ठीक है, नाटक के साथ साथ इनको मनोरंजन की बातें बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमारी वेशभूषा चाहे अलग हो, लेकिन हम लोग यहाँ रहते हैं बड़ा ही हंसी खुशी के साथ। यहाँ पे पेड़ पौधे, नदियों से बहता झरझर पानी, यहाँ ऐसा लगता हो जैसे स्वर्ग जो है धरती पे उतर आया हो। ये खेत, ये खलियान, ये लहलहाती फसल है, इन्हें देखकर मन को मोह लेती है। यहाँ के हमारे मूल निवासी पहाड़ पर्वतों को काट कर यहाँ पे रहने लायक, खेती करने लायक जगह बनाए और यहाँ पे इनके लहलहाते खेत जब इनको देखते हैं तो मन को मोह लेते हैं। ऐसा लगता है इनकी बोली जो है एक गीत में बदल जाती है और उनकी चाल नृत्य में बदल जाती है। खुशबू है। हाँ, मन तो करता है अब यहीं पे रहे। परिवार, पठार, नदियाँ, झरना, वाह 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 वाह, क्या दृश्य देखने को मिल रही है। अब तो हमें खाने को भी मिल जाएगी यहाँ पे। हाँ आर्य, हमारे रहने के लिए पर्याप्त स्थान है। हाँ, यही स्थान है। हाँ आर्य, मेरा योजना चल रहा है। आर्य, हम मौका देख के यहाँ पर आक्रमण करेंगे। एकदम आक्रमण करेंगे। हाँ आर्य, चलो। Mother,
का जिस तरह विनाश करने के बाद उसका अस्तित्व खत्म हुआ, भारत 4 वर्गों में बंट गया। अब पूरे संपूर्ण भारत में 6000 से भी ज़्यादा जातियों में बंट गए। जाति व्यवस्था एकता और समानता के विरुद्ध है। शूद्र यानी ब्राह्मणों के गुलाम। हमें क्यों अछूत, पिछड़ा, अल्पसंख्यक आदिवासी घोषित कर दिया गया। आदिवासी यानी यहाँ के मूल निवासी पहाड़ पर्वत को काटकर यहाँ पे रहने लायक जगह बनाया और यहाँ पे अपना जीवन यापन करने लगे और बड़े ही खुशी के साथ हंसने गाते हुए यहाँ अपना जीवन बिता रहे हैं। बाहर से आए विदेशी अंग्रेजी आक्रमणकारियों ने भारत भूमि पर आक्रमण कर दिया। उनकी चल संपत्ति लूट ली गई। अनारियों का घर बार नगर उजाड़ दिए गए। उनकी कला संस्कृति सब ध्वस्त कर दिए गए। स्त्रियों को बंदी बनाकर उन पर जुल्म उठाए गए। और जिस किसी ने भी उन ब्राह्मणों का, आर्यों का बात नहीं माना, आज्ञा का पालन नहीं किया, उनके सर धड़ से अलग कर दिए गए। अनारियों को बंदी बनाकर राक्षस घोषित कर दिया और स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे मूल निवासियों को आर्यों ने धोखे से शूद्र बनाए और उनकी गुलाम में रहने लगे। कई वर्षों पश्चात उनके जीवन पर खुशियों का सूर्य उदय हुआ जब अंग्रेज आए, ब्राह्मणों से उनका हक अधिकार को छीनकर उन्हें सम्मान लायक जीवन जीने का अवसर दिया। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रची। जब उनको लगा कि षड्यंत्र रचने के बाद हर मूल निवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा कर दिया, अंग्रेजों को लगा कि अब यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। लेकिन उन्हें लगा कि यहाँ के मूल निवासियों और आदिवासियों को अपने हक से, अपने अधिकार से जीने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, उन्हें संविधान पूर्वक जीने के लिए उनका संविधान का निर्माण करवाया। ला 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 जनक संविधान का भीम राव बाबा भीम राव, आप थे जनक संविधान का। आपकी देख रेख में बने संविधान देश की, आपके देख रेख में बने संविधान देश की। मिटा के भेदभाव भीम राव सबको दिया अधिकार, मिटा के भेदभाव भीम राव सबको दिया अधिकार। भीम राव बाबा भीम राव, आप थे जनक संविधान का। भीम राव बाबा भीम राव, आप थे जनक संविधान का। आपके कलम की धार से भीम राव इतिहास रचा दिया, आपके कलम की धार से भीम राव इतिहास रचा दिया। आपकी
दुश्मन हुए अनेक। आपकी बुद्धिमता देख के भी मेरा दुश्मन हुए अनेक। भीमराव बाबा भीमराव आप थे जनक संविधान का। भीमराव बाबा भीमराव आप थे जनक संविधान का। जोहार जोहार बाबा भीमराव, जोहार जोहार बाबा भीमराव, जोहार जोहार बाबा भीमराव, जोहार जोहार बाबा भीमराव, जोहार बाबा भीमराव, जोहार जोहार बाबा भीमराव। जय भीम, जय भीम, जय जोहार। जय जोहार। मैं शाम परगना आज आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बड़ी खुशी का दिन है। बाबा भीमराव अंबेडकर की अथक प्रयास से संविधान लागू हुआ और हम जानते हैं संविधान के बिना देश नहीं चलाया जा सकता है और संविधान की कायदे कानून से ही देश, राज्य, गांव, घर, परिवार चलता है। संविधान का हक अधिकार लिख देने से हमको सही मायने में नहीं मिलेगा। हम जानते हैं हमारे देश में सदियों से ब्राह्मण राज करते हुए आए हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम उनके साथ बराबरी करें और उनके साथ कदम से कदम चलें। इसीलिए हमें जरूरत है शिक्षित होने का। शिक्षित होकर पढ़ लिख कर सरकार की उच्च पद पर पहुंचकर संविधान की सारी शक्तियों को समझना होगा। लड़का लड़की में बिना भेदभाव किए हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण हमें हजारों में धर्मों के नाम पर समुदाय में बांट दिया है और वो शासन करते हुए आ रहे हैं और अभी तक चल रहा है। हम लोगों को एक होना पड़ेगा, तब जाके हम 85% आदिवासी, दलित, मूल निवासी उन 15% ब्राह्मणों को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और अपने हाथ में सत्ता का बागडोर संभालेंगे। तब जाके बाबा भीमराव अंबेडकर की सपना साकार होगी और नए भारत में हड़प्पा सभ्यता से आगे की सभ्यता को लेकर अब तक बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को स्थापित कर हम नए सिरे से अपना जीवन यापन शुरू करेंगे। तो सभी मिलकर बोले जय भीम, जय जोहार, जय जोहार। ला 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 पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पहाड़ पर्वतों से घिराए धरती, नदी झरनों से सजाए धरती, सोना चांदी से भराए धरती, खनिज संपदा से भराए धरती, ये हमारी सुनहरी धरती, ये हमारी सुनहरी धरती, वीर सपूतों की है धरती, वीर योद्धाओं की है धरती, ये है हमारी सुनहरी धरती, ये है हमारी सुनहरी धरती। वेशभूषा चाहे अलग हो, बोली भाषा चाहे अलग हो, फिर भी हम हैं मूल निवासी, फिर भी हम हैं मूल निवासी।
85 हम भारत के वासी, बोल 85 हम भारत के वासी। हम हैं स्वदेशी ब्राह्मण विदेशी, 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 हम हैं स्वदेशी ब्राह्मण विदेशी। प्रणाम आर्यवर, प्रणाम। प्रणाम। घोर आपत्ति आ पड़ी है। हाँ आर्यवर, ये तो विपत्ति का समय है। अब तो ब्रह्मांडों में ऐसा लगता है कि हमें शूद्रों के बीच उठना बैठना पड़ेगा। हाँ आर्यवर, जब से मंडल कमीशन का लागू हुआ है, तभी से हमारा परिस्थिति और भी बिगड़ गया है और ओबीसी जाति को 27% का आरक्षण दिया गया है। अच्छा, 27% का? हाँ आर्यवर, यानी सरकारी द्वारा सरकारी नौकरी चाकरी खरीदों में 27% ओबीसी को ऐसे ही मिल जाएगा। यानी हमारे बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं उसका प्रतिभा का कोई संबंध नहीं रहेगा। अरे आर्यवर, काम का हिस्सा मिल जाए वो हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत तो ये है जो सत्ता के हिस्सा उनको उतनी ही अनुपात में मिलेगा, यही हमारा सबसे बड़ा दिक्कत है। अरे संडिलना, अरे शूद्रों को तो मेहनत करनी नहीं है, ये काम चोर बिना मेहनत किया ऐसे ही ले लेंगे अपना हिस्सा। अरे आर्य, आजादी के इतने दिन तक हम लोग जैसे संविधान का धज्जा उड़ाते आ रहे हैं, आने वाला वक्त में ये कार्य हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ। और हिंदू धर्म बहुत संकट में पड़ जाएगा। क्या हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा? हाँ आर्य, ये तो घोर संकट का विषय है महाराज। हाँ होता का। अरे महाराज, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मांड के मुख से हम पैदा हुए हैं। हाँ। और हम ब्रह्मांड देवता के समान है। हाँ। यदि संविधान के सभी नियमों को लागू किया जाए, अच्छा, तो हमारा क्या होगा? हमारा अस्तित्व का क्या होगा? अरे आर्य, जब से संविधान लागू हुआ है, मनुस्मृति का मान सम्मान एकदम समाप्त हो गया है। एकदम समाप्त हो गया है। हाँ आर्यवर, भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान जो लागू किया गया है, अरे हम सबको मतलब दलित को बराबर हिस्सा देके हमारे साथ बराबर में ला खड़ा कर दिया है। अच्छा, हाँ आर्यवर, यदि ऐसे ही चलता रहा तो देवी देवताओं का मन से डर भय हट जाएगा। तो क्या आर्यवर, हम मनुष्य योनि में श्रेष्ठ हैं और वेद पुराण का ज्ञाता भी है। वो तो ही है। हाँ, और पदों के ऊंचे स्तर में हमारे ही लोग बैठे हुए हैं। अरे वकील में और पुलिस में और उच्च न्यायालय में भी। अच्छा, हमारे ही लोग हैं वहाँ तो। हाँ, उसीलिए डरने की बात नहीं है। लेकिन आर्यवर, हाँ, ये जो सत्ता चल गया ना, तो बहुत विपद हो जाएगा। अच्छा, आदिवासी एकजुट हो जाएंगे तो। ये तो घोर संकट वाली बात है। हाँ आर्यवर, लेकिन ये कार्य करना इतना आसान भी नहीं है। क्यों? ये तो समस्या का समाधान एक ही व्यक्ति कर सकता है। कौन? वो है श्री हरि। हाँ हाँ, ये कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। अरे आर्यवाल, तो चलते हैं श्री हरि के पास ही। तो चले, तो चले, इसके पास ही चलते हैं। चलिए चलिए चलिए। स्वामी, 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 पंडिताई क्यों बुला रही है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? पड़ोसन क्या बता रही है? अरे पड़ोसन तुम्हारे क्या बता रहे, जरा मुझे भी तो सुनाओ, क्या बोल रही है? हाँ, वो बता रही है कि संविधान में शक्तियों का अधिकार के लिए दलित आदिवासी अपना हक मांग रहे हैं। क्या ये सच है? हाँ, ये तो सही है। एक ऐसे हो गया है ना, ये जो महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब से संविधान बनाया है, ये दलित आदिवासी लोग ना पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। जागरूक होने के बाद में अपना आवाज बुलंद कर हे रहे हैं। भगवान, जब ये अपना अधिकार हक मांगेंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा? हमारे बाल बच्चों का क्या होगा स्वामी जी? अरे पंडिताइन, तुम उसका चिंता छोड़ दो। चाहे दलित आदिवासी जितना भी पढ़ाई लिखाई कर ले, फिर भी वो लोग हमारे पैरों के नीचे ही रहेंगे। लेकिन अगर उसका संविधान अगर मिल गया अधिकार में, तब तो हम उससे आगे बढ़ जाएंगे वो, जबकि हमारे मनुस्मृति में तो ये सब नहीं है।
अरे पंडिताई, संविधान में तो सबको अधिकार दिया एक समान, यही चीज तो हमें उल्टा करना है। ओ ऐसा क्या? हाँ, चाहे संविधान में उसको एक समान का हक अधिकार दे दिया गया हो, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जिस तरह छल कपट प्रपंच किया था ना, अच्छा। वैसे ही हम लोग फिर से करेंगे। सही में? हाँ, और संविधान का तहस नहस करेंगे, समझी? जी हाँ, अब कुछ मैं समझ रही हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, एक काम करो, मैं जैसा नहा धोकर आता हूँ, तब तक तुम खाने पीने का बंदोबस्त करते रहना। हाँ स्वामी जी। हाँ। प्रभु प्रभु, कहाँ हैं आप? हाँ, कौन? प्रणाम देवी माँ, मैं सालको। ओ सालको चमार, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? हमारी गाय भैंस को 4-5 दिनों से कुछ चारा नहीं मिला, दूध नहीं मिला, ये सब तुम्हें कुछ ख्याल भी है? कहाँ थे इतने दिनों से? देवी माँ, गाय गोरू को मैंने चारा दे दिया। अच्छा, इतने दिनों के बाद जाके याद आया है तुम्हें? देवी माँ, आप तो जानते हैं हम लोगों का पर्व त्योहार चल रहा, इसीलिए मैंने थोड़ा ज्यादा खान पान कर लिया था, इसीलिए मैं नहीं आने पाया। अच्छा, तुम आज मस्ती करते रहोगे, यहाँ हमारा घर का कामकाज कौन देखेगा? बताओ यहाँ से। देवी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, इतना ही ये करो, अगर ज्यादा अपना रवैया दिखाओगे तो मैं तुम्हें निकलवा दूंगी काम से। नहीं नहीं देवी माँ, ऐसे मत हाँ, कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, दूर से बातें करो, जो भी कहना है। देवी माँ, प्रभु को मत बताइएगा, आप तो जानते हैं हम लोग दादा परदादाओं से आपका गुलामी खटते आए हैं, ऐसे हमारे पीढ़ी पीढ़ी खटते रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं देख लूंगी, जाओ अपना खेती बाड़ी करो और जाके गाय भैंस को देखो अच्छे से। ठीक है देवी माँ, जाता हूँ। ठीक है। कहाँ के? हमारे आर्यवर दिखाई नहीं दे। कहाँ चले गए? अरे अरे घर में भी नहीं है। अरे उधर आर्यवर कहाँ हो आप? आर्यवर, हमारे आर्यवर प्रभु कहाँ गए? दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे आर्यवर शायद स्नान करने गए होंगे। हाँ, शायद मुझे तो ऐसा ही लगता है। अरे संडिलिया, अब प्रणाम आर्यवर, प्रणाम आर्यवर, प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। आर्यवर, घोर विपत्ति आन पड़ी है, घोर विपत्ति। घोर विपत्ति? हाँ आर्यवर। यार बढ़िया से मुझे बताओ कि घोर विपत्ति क्या हो गया। आर्यवर। आराम से, हाँ जरा बताओ। आर्यवर, हाँ, हमारे चरण लोगों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, हाँ आर्यवर, और जगह जगह में धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। अच्छा। और दलित आदिवासी लोग का इतना हिम्मत हो गया कि हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र कर रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ आर्यवर, और तो और मूल निवासी सभ्यता संघ राष्ट्रीय स्तर पर 4 दिनों का अधिवेशन लगाया है। वो भी ये औरंगाबाद में। हाँ आर्यवर, उसीलिए तो हम घबरा रहे हैं। इन दलितों ने एकजुट हो गया, हाँ। तो हमें ब्राह्मण कुल का क्या होगा? सत्यानाश हो जाएगा। हाँ आर्यवर। अरे संडिल और श्रीमान, चाहे जितना भी दलित और आदिवासी राष्ट्रीय अधिवेशन कर ले, हाँ आर्यवर, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए हमारा नीचे ही रहेगा। जब संविधान नहीं था, इससे पहले भी हमारे पूर्वजों ने इन लोगों को छल कपट से अपने गुलाम बनाया था, और अभी भी हम लोग संविधान में ऐसा घुस जाएंगे और हम लोग दिमाग की तरह चाट करके हम लोग उसका अपने निधन बना लेंगे। बात ऐसा है कि अभी समय हमारे अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो अनुकूल होने तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा बेसब्री से। आर्यवर, हाँ, आपका कहने का तात्पर्य मैं समझ नहीं पाया, आप किस और इंगित कर रहे हैं? अरे श्रीमान देखो, जब हमारे देश में बुद्ध आए थे, हाँ, दलित आदिवासी लोग सब बुद्ध बन जा रहे थे, क्योंकि बुद्ध धर्म में सबको समान अधिकार मान सम्मान था, कोई भेदभाव नहीं था। तो हमारे पूर्वजों ने किया, बौद्ध धर्म धारण करके उसके यहाँ शामिल हो गया और मौका मिलके सबको खत्म कर दिया। आई बात समझ में? समझ में आ
अधिकार दिया गया है। और ये महामानव बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, इससे हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ ये आर्यवर, बात तो सही है। ये तो सही है। क्योंकि आरक्षण के साथ साथ नौकरी चाकरी में तो ठीक है था, हाँ। लेकिन सत्ता में भी भागीदारी उतना ही मिलेगा। हाँ आर्यवर, और लोकसभा विधानसभा में हमारे साथ बैठ के कानून बनाएंगे, वो अपने लिए भी और हमारे विरोध भी। हाँ आर्यवर, तो ये हमारे लिए सहन नहीं होगा। ये तो हमारे लिए घोर संकट का विषय आ रहा है। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा कि हम लोग भी झंडा चाहे हमारा अलग अलग क्यों ना हो, हाँ, या उसका झंडा अलग अलग क्यों ना हो, हाँ। या तो उन लोगों को हम अपना झंडा के नीचे लाएंगे, हाँ, या तो उसके झंडा के नीचे हम जाके हम लोग षड्यंत्र रचा के उसको किसी भी तरह से हम लोग अपना पल्ला में रखेंगे। हाँ आर्यवर, किसी तरह से अब ऐसा ही कीजिए, वरना उन दलितों ने जैसे हम लोग उन पे हम लोग राज कर रहे थे, वो लोग एकजुट हो जाएंगे ना तो हम पे राज करेंगे। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है। हाँ। इसीलिए तो 85% जो लोग ये दलित और आदिवासी है ना, इसको कभी भी एक होने नहीं देना है। हाँ। हमें छल बल दल बल हर एक तरह से इसको अलग अलग करके रखना पड़ेगा। अरे वाह, मुझे तो डर लग रहा है। मैं चाहे कितनी बड़ी नहीं करूँगा। देखो, चाहे रुपया पैसा की बात हो, चाहे मंद मंदिरा और सबाब और कबाब क्यों ना हो, ठीक है, ये सारी चीजें दे दा के हमें दलित और आदिवासी को तोड़ के रखना है। मतलब कि क्या, फूट डालो और राज करेंगे। हाँ, तो हम तुम दोनों को एक जिम्मेवारी सौंपते हैं। वो क्या? गांव गांव जाके, प्रदेश प्रदेश जाके जितने भी दलित है, हाँ। आदिवासी है, हाँ। उन लोगों को हमारे बारे में बताओ, हाँ। हमारे देश के बारे में बताओ, देश का विकास कैसे होगा। तुम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हो, और हम लोग तो ब्रह्मा के वंशज है, हाँ, वेद पुराण का ज्ञाता है हम लोग। एकदम। तो इस तरह से देश का विकास बढ़िया से कर सकेंगे। अरे आर्यवर, अरे दलितों को सामने तो जाना भी डर लगता है। अरे चिंता मत करो, उन लोगों को किसी तरह से साम दान भेद वगैरह जितना भी करना चाहते हो कर, हमारे संगठन से पूरे का पूरे पैसा ले जाओ। आर्यवर, हम लोग सामना कर पाएंगे तो? बिल्कुल। वो लोग तो ग्रेजुएशन पीएचडी तक कर चुके हैं। अरे करने दो ने भाई, जो जितना करता है करने दो। हम लोग हैं, हमारा देखो, हाई कोर्ट के वकील या सुप्रीम कोर्ट के वकील तो बिना पढ़े लिखे कॉलेजियन सिस्टम से भर्ती हो जाते हैं। अच्छा। और हमें एससी के लिए हमने पे करवाता है। आर्यवर, तो वो तो हमारा ही है। हाँ, एकदम हमारा ही है। हमारा जितना सरकार का जितना भी उपक्रम हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, हाँ। सब में तो हम ही लोग तो बैठे हैं। हाँ, और ये जो 85% दलित आदिवासी हक तो हम ही ने ले रखा है। हाँ, क्योंकि हमारे जो इंटरव्यू बोर्ड में होते हैं ना, हाँ। जब जाते हैं तो एनएफएस का मुद्दा लगा देते हैं। अच्छा। मतलब नॉट फाइंड सुइटेबल कैंडिडेट। हाँ। इस तरह से हम लोग शिक्षण संस्थाओं से बाहर करेंगे, और ज्यादा लड़ेगा कोर्ट कचहरी में, हमारा कोर्ट वाले देखेंगे। इसीलिए तुम लोग डरने की कोई बात नहीं है। किसी ने उलझा करके हम लोग ना राज करना, सत्ता अपने हाथ में रखेंगे। तो जाओ, गांव गांव जाओ और लोगों को अपने मोहजाल में फंसाने का काम करना, ठीक है? अच्छा। जाओ, खुश रहो। गरीबों को बॉयस ढोते ढोते मेरा कमर भी थक गया और धूप भी लग गया, गला भी सूख गया। पानी पीता हूँ। अछूत कहीं के, तू हमारे तालाब का पानी पीने जा रहा है? अछूत कहीं के, तुम्हें पता है ये ठाकुर का तालाब है? तुम्हारी इतनी साहस कि ठाकुर का तालाब का पानी पिएगा? अरे इनका परिचय
उत्साह कर रहा है। क्षमा करें मुझे, क्षमा करें। अच्छा क्षमा तो कर देंगे। आर्यवर, हाँ। इसको क्या दंड देंगे बताओ? दंड यही देंगे, क्षमा तो हम कर देंगे, तुम्हें प्यास लगी है पीने के लिए पानी भी देंगे, लेकिन हमारा एक बात मानना पड़ेगा। हाँ, हमारे शर्त मंजूर होगा तो आपको क्षमा कर देंगे। हाँ मंजूर है, मंजूर। क्या तुम्हारे पास खेत खलियान है? हाँ है। जमीन है ना? हाँ जमीन है। हाँ। अरे वार, हाँ। तो तुम्हारा खेत हम लोग को देना पड़ेगा तुमको। हाँ। वहाँ पे हम लोग मंदिर का निर्माण करेंगे। हाँ, और शाम को संग में भजन कीर्तन भी करेंगे। साथ ही साथ रामायण और कृष्ण का कहानी भी सुनाएंगे। हाँ, मंजूर है ना? हाँ मंजूर है। अच्छा अब जाओ 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 अरे जल्दी जल्दी जाओ 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 चल, जल्दी कर, चल चल। जाओ। अछूत कर दिया। आर्यवर, हाँ आर्यवर, देखा हमने इस दलितों को कैसे मूर्ख बना दिया? आर्यवर, वाह 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 वाह, बड़ा माहिर आदमी हो मूर्ख बनाने में। तो फिर क्या, परवर कुल के है? अब तो बड़ी चालाक और चतुर निकले। तो आर्य, ऐसे ही हम लोग गांव गांव जाके जगह जगह में मूर्ख व्यक्ति, दलित और आदिवासी को मूर्ख बनाएंगे और जगह जगह में मंदिर का निर्माण करेंगे। हाँ, उनको जायदाद जमीन हड़प लेंगे और वहाँ पे हम लोग अपना अधिकार जमाएंगे। हाँ, हम ही लोग का राज होगा वहाँ आज तो। होगा। चलिए चलिए चलिए। देखो कहना एक को हम तो खराब कराने भोइए कौड़ा भीतर में बोलो कना कोई को ओड़ा भीतर की बोलो कना बेटी दे कहना बेटी तो गुप्पी से नहीं चलाओ कना गुप्पी हो स्कूल चली बार चलाओ स्कूल तो बाइक चला लेना दूर चलाओ फरिया में। कोई तो भी चला कना देखा मेरे धर्म पत्नी को हिंदी बोलने नहीं आती है। बाबा हाँ बेटी। आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटी, कहाँ गई थी? बाबा मैं गाय बकरी को चराने गई थी। स्कूल क्यों नहीं गई? बाबा मेरे मास्टर जी मेरे साथ भेदभाव करते हैं। वो कहते हैं कि तुम इन बच्चों के साथ नहीं बैठोगे और जाके उस दूर में बैठोगे और शिक्षा लोगे। और जानते हैं बाबा, वो घड़े में पानी रखते हैं ना, वो मुझे छूने नहीं देते। वो कहते हैं कि अगर तुम इसे छुओगी तो वो अछूत हो जाएगा और तुम जाकर उस दूर में तालाब का पानी पी के आ जाओ। और जानते हैं बाबा, वो मेरे साथ ऐसा भेदभाव करते तो मेरे मन को ठेस पहुंचती है। यही तो विडम्बना है बेटी। बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ भी ऐसा ही हुआ था और वो पढ़ लिख कर हम लोग का संविधान का निर्माण किया था। मालूम है, इसी तरह तुमको भी बनना है। जितना भी जीवन में कष्ट है, पढ़ने लिखने में जितना भी तकलीफें आए, तुमको पढ़ना है और ये हमारे देश के नाम को रोशन करना है। ठीक है बाबा, आप कह रहे हैं तो मैं स्कूल जाऊंगी और शिक्षा भी लूंगी। चलो। ठीक है। Bye.
तुम्हारे और मेरे पढ़ने से क्या होगा? हम सबको पढ़ना होगा और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की सपनों को पूरा करना होगा। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक इन ब्राह्मणों का हम सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सबको शिक्षित होना पड़ेगा और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखी गई हर वो बातों को हमारे लोगों तक पहुंचाना होगा, हमारे लोगों को जागरूक करना होगा, तब हम इनके खिलाफ में हम लोग खड़े हो सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं हो सकता है। तुम सही कह रहे हो। जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक हम अपने संविधान का हक अधिकार नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हमें सबको हमें जागरूक करना होगा और शिक्षित होना होगा। हाँ, तो चलो हम अपने गांव घर में सबको जगह जगह सबको हम लोग शिक्षित करेंगे और वहाँ पे हमारा सब लोगों को जगाएंगे। बोलो बोल 85, भारत के हम मूल निवासी, हमें स्वदेशी, ब्राह्मण विदेशी, बोल 85, हमें भारत के मूल निवासी, मैं स्वदेशी ब्राह्मण विदेशी। जय भीम, जय भीम, जय मूल निवासी। आर्यवर्त आर्यवर क्या हुआ सांडिल्य? आप इतना घबरा रहे हो? आर्यवर्त, हाँ, सरकार ने पंचायत राज का चुनाव घोषणा कर दिया है। अच्छा, सरकार ने चुनाव का घोषणा कर दिया। यदि ऐसा होगा तो हमारा तो साम्राज्य ही समाप्त हो जाएगा। कोई बात नहीं है, उच्च पद जो है, हाँ, जो भी ST SC के लिए आरक्षित कर दिया है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग भी वहाँ अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। हाँ, लेकिन कैसे आर्यवर्त ये मुमकिन हो पाएगा? अरे भाई, हमारे गुलाम तो होंगे। होंगे माने जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में डामी कैंडिडेट खड़ा करेंगे। समझे? समझ गया। भले आदमी उसका हो, हाँ, लेकिन दिल और दिमाग हमारा होना चाहिए। झंडा भी हमारा होगा, समझे? समझ गए। भले हमारा झंडा का रंग अलग अलग क्यों ना हो, हाँ, कोई बात नहीं, चाहे लाल पीला हरा, लेकिन सब तक किसी भी तरह से हम ब्राह्मण और बनिया के बीच में ही होना चाहिए। आई समझ में? आई समझ गए। अगर ये 85% दलित और आदिवासी एक हो जाएंगे, हाँ, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत है। आर्यवर्त तो सही बात है। सत्ता अगर हमारे हाथ से चले गया तो हम तो कहीं का नहीं रहेंगे। बिल्कुल, हाँ आर्यवर्त, इसीलिए सत्ता में बनाए रखने के लिए हमें दलित और आदिवासी को हमेशा एकदम उल्लू बना के धर्म के नाम पे, जात के नाम पे फूट डाल के रखना है। हाँ, कभी बोलेंगे तुम तो बिहार के हो, तुम तो झारखंड के हो, तुम तो महाराष्ट्र के हो, माने जाति भेद और क्षेत्र वगैरह करके ना हम लोग सबको अलग अलग करके रखेंगे। और अगर वे लोग अपना झंडा लेके जीत भी जाएंगे तो हमारे अडानी और अंबानी किस काम के आएंगे? माने किसी भी तरह से छल कपट से हम लोग अपना सत्ता बनाए रखेंगे। लेकिन तुम लोग घबराओ मत, अभी चुनाव होने में समय है। हाँ आर्यवर्त, जाओ तुम लोग ना हमारे लिए वैसा जो हम लोगों का जो गुलाम लोग है ना, उन लोगों को ढूंढो किसको हम लोग कैंडिडेट बना सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाओ 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 जाओ। बहना, ओ मेरी प्यारी बहना, कहाँ हो बहना? मेरी प्यारी बहना। जी भैया, क्या बात है, बोलिए। बहना, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस लाया है बहना। क्या है भैया, दिखाइए। देखो, ये देखो बहना, तुम्हारे लिए मैंने साड़ी लाया है। अरे वाह भैया, ये तो बड़ी ही सुंदर है। अगर मैं इसे पहनूं तो कितनी सुंदर दिखूंगी।
क्यों नहीं बहना? आखिर हमारी जो शादी है और हमारी शादी में मेरी बहना ही सुंदर नहीं लगेगी तो बात ही क्या है? ऐसे नहीं बहना। हो सकता भैया। क्यों बहना? क्यों नहीं हो सकता है? देश दुनिया के लोग आराम से शादी कर रहे, धूम धड़ाके के साथ शादी कर रहे, पर हमारा क्यों नहीं हो सकता बहना? असंभव है भैया। क्यों बहना? क्यों असंभव है बहना? आखिर हमारा गलत ही क्या है? हमारी अधिकार है बहना, शादी करना हमारी अधिकार है। क्योंकि हम लोग छोटे जात के लोग हैं। छोटे जात बहना, हम छोटे जात है तो क्या हो गया? हम उन सबको नहीं मानते, हम संविधान को जानते हैं, हमारी अधिकार है, हम शादी करेंगे बहना, हम तो शादी करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उन ब्राह्मणों को चाहे जवाब देना भी क्यों ना पड़ जाए, पर हम तो संविधान को जानते हैं, हम विवाह करेंगे। तो मेरी प्यारी बहना, मेरी विवाह की तैयारी करो। जी भैया। मैं चला तुम्हारी होने वाली भाभी के घर, तुम्हारी भाभी होने वाली भाभी को रस्म रिवाज पूरा करके आता हूँ। जी भैया। अरे आर्यवर, आर्यवर, कहाँ चले गए आर्यवर? आर्यवर। अरे संडे ले तुम लोग क्यों घबराते हो? तुम लोग हमको ठीक से आराम भी करने नहीं देते हो। आर्यवर, हाँ। खुशखबरी है। अरे वाह वाह वाह, बताओ, बैठो 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 बैठो, क्या खुशखबरी है? आर्यवर, कोटी सेट कर दिए हैं हम लोगों ने। अच्छा, तुम लोगों ने गोटी सेट कर दिए, वाह वाह वाह। हाँ आर्यवर, हम लोगों ने गाँव-गाँव जाके प्रत्येक मंडल में एक एक उम्मीदवार हमने तैयार कर लिए। शाबाश शाबाश। और आदिवासियों के मुख्य मुख्य लोगों को हाँ। हमने झूठे दिलासे दिलाए हैं। हाँ वो लेके 15-15 लाख देंगे, हाँ। बल देंगे, रोजगार देंगे। हाँ। अरे हम लोग का जीत निश्चित है। शाबाश, माने तुम लोगों ने दलित और आदिवासी मतलब कि हमने हर किसी को, हालांकि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य था दलित और आदिवासी का वोट बैंक को अपनाना, तब जाके जीत पाएंगे। अरे तुम लोगों ने बोल दिया है कि 15-15 लाख तुम लोगों का अकाउंट में जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छा काम किए हो। अच्छा, और एक काम करना, फिर भी देखो ये लोग कभी भी पलट सकता है। हाँ, ये जो 85% जो आदमी है ना, बहुत एकदम खतरनाक किस्म के लोग होते हैं। हाँ, इसे सावधान रहना चाहिए। हाँ हाँ, तो देखो तुम लोग मंडल में जाके बढ़िया से बातचीत कर लेना, ठीक है? ब्लॉक स्तर में भी हम लोगों का बूथ कमेटी वगैरह बना लेना। हाँ आर्यवर, ठीक है? हाँ। और जो भी पैसा रुपया लगेगा, हाँ। तो हमारे संगठन से ले लेना। जी आर्यवर। ठीक है? हाँ। और जो भी लगे छल कपट जो भी करना है ना, मंदिरा मास या फिर लड़की उड़की सबको दे देना। हाँ। ठीक है? हाँ। लेकिन हमें सत्ता चाहिए, जीतना चाहिए कैसे भी करके। महाराज चिंता मत कीजिए, ये काम तो हम दोनों कर ही लेंगे। ठीक है, हाँ। जाओ हम आराम कर लेते हैं तब तो। प्रणाम आर्यवर। अरे कहाँ मनीषा? ओ मेरी प्यारी मनीषा, कहाँ हो मनीषा? अरे कहाँ है यार? ओ ओ मेरे मनीषा। प्यारे, क्या लाए हो मेरे लिए? ओ हो, हाय मेरी प्यारी मनीषा, मैंने तुम्हारे लिए कोई चीज लेके आया है। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, होंगे क्यों नहीं? आखिर हम शादी जब कर रहे हैं, हम खुश होंगे क्यों नहीं? मनीषा, हाँ देखो मनीषा, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। बताओ बताओ। अच्छा दिखाओ। पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। अरे बताओ ना। अरे पहले तुम आंखें बंद करो अपनी। ठीक है। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। देखो ये मैंने तुम्हारे लिए शादी के जोड़े और कंगन और बाकी जो शादी के जो भी सामग्री लगते हैं वो तुम्हारे लिए मैंने लेके आया है। अच्छा, ये तो बहुत ही सुंदर है, मैं पहनूंगी तो कितनी अच्छी लगूंगी। हाय 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 मेरी सुंदरी, तुम क्यों सुंदर नहीं लगोगी? आखिर हम बीवी किसकी है, होगी किसकी? मेरी प्यारी मनीषा, तो आखिर बताओ तुम्हारे बाबा कहाँ है? बाबा आज सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहीं चले गए होंगे।
बाबा कहाँ गए थे आप? बेटा हम गया था, मेरा बेटे के लिए शादी हो रहा है ना, इसलिए। बाबा मैंने कुछ रुपए पैसे लाए थे शादी के लिए। अच्छा बेटा, जो भी तुम आपको, हाँ, जो भी आपको शादी में जरूरत पड़ेंगे रुपए पैसे, उसे मैंने उसमें रख दिया है। और आप बाकी शादी की तैयारी करो। मैं अच्छा मैं चलता हूँ बाबा, ठीक ज़्यादा है। मुझे देरी हो रही है। ठीक है। तो नहीं बात बाबा। बाबा आप कहाँ गए थे, इतने थके हुए लग रहे हैं। बेटी मैं गया था, तुम्हारे चाचा का घर गया था बेटी। क्यों बाबा? पैसा का लिए। ठीक है बाबा, चलिए मैं खाना निकाल देती हूँ। ठीक है बेटी। चलो, अब तो हमने कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया। अभी हमारे चुनाव भी नज़दीक आ गया, ठीक है। अब जो है उन हरिजनों को समझाना होगा, उनको समझाना होगा कि हमारे साथ में, हम साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे, तब हम ये सत्ता में आ सकते हैं। हाँ। ठीक है, चलो। आर्यवर, अरे संडिलिया, आर्यवर, हमें बांगी और चमार को अपने पल्ले में ले लिए हैं। इस बार निश्चित तौर पर सत्ता हमारी ओर होगी। संडिलिया, हाँ, लेकिन एक बात है, क्या? ये ST SC हाँ। आदिवासियों अपना समूह बना लिए हैं हाँ, और उनको हम लोग मना नहीं पा रहे हैं। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। हाँ, संथाल आदिवासी लोगों को तो बहुत जिद्दी है, वे और उनका आजकल- फुट तोड़ना बहुत मुश्किल है। वे आजकल उभर के आ रहे हैं, पढ़ाई हाँ। लिखाई कर रहे हैं हाँ, और हमारे बातों भी नहीं मान रहे हैं। अब क्या होगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अरे इसके उपाय तो श्री हरि है ना। हाँ, हाँ, आर्यवर श्री हरि है, उसके पास ही ये उपाय होगा। अच्छा। कोई ना कोई उपाय तो देंगे ना हमें। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो क्या उन्हें सलाह लें हमसे? उन्हीं से सलाह लेंगे ना। हाँ। अगर यदि फिर भी कोशिश करते हैं, हाँ। अगर ST आदिवासी को हम लोग मना पाएंगे, हाँ, यहाँ तक कि रुपया पैसा सुरा सुंदरी प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर दिया। अरे उसमें कोई फायदा नहीं आर्यवर, कोई फायदा नहीं। हम लोग तो प्रयास तो कर चुके हैं, सारे तरीका अपना लिए, पर कोई कामयाबी नहीं मिला अभी तक। अच्छा चलिए श्री हरि के पास ही चलते हैं। चलिए। जोहार। जय श्री राम। हम आप ही के पास में आ रहे थे। जी बोलिए। अभी आप देख रहे हैं चुनाव हमारा नज़दीक है, तो हम चाहते हैं आप लोग जो है हमारा समर्थन करें। हम कैसे आपके समर्थन करेंगे? हम कैसे कर सकते हैं? हमारा हिंदू धर्म संकट में है, हम अभी आपका कैसे सहयोग कर सकते हैं? आप हरिजन, आप हिंदू अपने आप को समझ रहे हैं, ये आप लोगों के मन में गलत धारणा बैठी हुई है। आप जो है पहाड़ पर्वत, आपके देवी देवता भी निवास करते हैं और आप कहाँ मंदिरों में जाके पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये आपके साथ में धोखा हुआ है। क्या आपका मतलब हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता नहीं है? इसका मतलब ज्ञान देने वाली माता सरस्वती नहीं है, शक्ति देने वाली माता दुर्गा नहीं है, और धन देने वाली माता लक्ष्मी नहीं है? इसका मतलब आप हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता को नहीं जानते हैं? आप जानते हैं, आपने देखा होली दीपावली में आप लोगों को, पूर्वजों को उनका वध करके उनको जबरदस्ती आपको पूजा करने के लिए विवश किया गया है। आपको ज्ञात होना चाहिए मानवर, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप हमारे साथ में आइए और हम लोग ये चुनाव साथ में लड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। आप आदिवासी दलित हैं, हम हिंदू हैं, आपकी कभी भी बात हम नहीं मानेंगे। ठीक है, आप नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, मैं इनको समझा रहा था लेकिन ये नहीं समझ पाए, शायद आप लोग समझ गए होंगे। जय श्री राम।
बताओ क्या खबर लाए हो? आर्यवर, हाँ, खबर तो बहुत बुरी हो है। बुरा है? हाँ आर्यवर, क्या हो गया? ये जो संताल आदिवासी है ना, हाँ। वो मान नहीं रहे हैं। चाहे जितने भी कोशिश कर ले, लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारा कोशिश है वो तो नाकाम रह गया। देखो, सांथाल आदिवासी भले ही ज्यादा संख्या में हो, लेकिन पहले ना पूरा जोर शोर दिखाया गया कि हम बहुत मजबूत हैं। हाँ। लेकिन वो लोग ना बड़ी जल्दी वो लोग ना लुढ़क जाते हैं, मतलब माने पलटी मर जाते हैं। पलटी मरना अरे दल बदलू मारते क्या? अरे नहीं भाई, दल बदलू हो जाते हैं। अगर मान थोड़ा बहुत प्रलोभन दे दोगे, मान मदिरा रुपया पैसा वगैरह वगैरह या पद प्रतिष्ठा का भी दो देखो ना, तो हम लोग तुरंत अपना एकदम चोला बदल लेते हैं। अरे वाह, पैसा रुपए तो मैंने दिया था, लेकिन मदिरा नहीं दिए थे ये तो। हाँ, अरे भूल ही गया था शायद। आर्यवर, हमने वो क्या बोलते हैं उनके मुंह के माझी बाबा को बोले थे। हाँ, यही देखो, माझी बाबा के साथ में परगना को भी पकड़ो, अच्छा नायके को भी पकड़ो, अच्छा, तब जाके सांथालों को तुम लोग तोड़ सकते हो। अच्छा, नहीं तो हम तुम लोग सुने हो कि नहीं, सांथाल आदमी इतना खतरनाक होते हैं। देश का पहला जो स्वतंत्र संग्राम का जो आंदोलन चला था तिलका माझी, वही तो शुरुआत किया था। हाँ, अच्छा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा डरना पड़ेगा हमें। हाँ। लेकिन हमें सूझबूझ से हमें उसको भी तोड़ना पड़ेगा, रुपया पैसा वगैरह वगैरह दे के, 5% का प्रलोभन दे के। मैंने जैसे कि भी करके हम लोग को करना ही है। हाँ, तो ठीक है, तुम लोग लगे रहो, हम और भी बुद्धि खटाते कैसे उनको तोड़ सकते हैं। ठीक है, जाओ। हाँ आर्यवर। ये क्या हो रहा है? तुमने बिना बताए हम लोग को शादी कर रहे हो? अरे ब्राह्मण के बिना ही शादी ये और अपराध है। अरे बिल्कुल अपराध है। हाँ आर्यवर, हाँ, ये तो हमारे वेद पुराण को भी नहीं मान रहे। अरे तुम्हें पता है कि नहीं, शादी करने के बाद ब्राह्मणों के घर में तुम्हारे पत्नी 5 दिन रहेंगे। हाँ, इसका शुद्धिकरण करेंगे। तुम्हें इतना ही पता नहीं है, और चाल तो ऐसे रहे हैं। अरे ब्राह्मणों को देख के कैसे चल रहा है, तुम्हें सिखाया नहीं कोई क्या? अरे श्रीमान, ये कन्या को उठाओ। खबरदार, मेरी बीबी को छूने का दुस्साहस किया तो देखो, ये तुम घोर अपराध करोगे। ब्राह्मणों पे हाथ उठाओगे तो अपराध करोगे। हाँ, तुम्हें घोर पाप लगेगा। मूर्ख कहेंगे, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है क्या? मुझे शास्त्र वस्त्र की कोई ज्ञात नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बीबी को देखो, छूने का हिम्मत मत करना। तुम हट कर रहे हो, तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। तुम्हें तो भुगतना पड़ेगा। अरे वाह श्रीमान, उठाते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको जबरदस्ती उठाना पड़ेगा। ये कन्या को उठा लो, ये बहुत हट कर रहा। अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ? तुम जरा रो क्यों रहे हो? प्रभु, क्षमा करें प्रभु मुझे, मैंने आपकी बातों को नहीं माना प्रभु। मैंने बोला था ना तुम्हें, अगर उस समय मेरी बात मान लेते तो आज ये दिन तुमको देखना नहीं पड़ता। प्रभु, अभी भी समय है, हम लोग साथ मिल के चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में बैठेंगे, तब जाके हम जो है इन पे राज कर सकते हैं। प्रभु, चलो प्रभु, हम एक हो जाएंगे तो मेरी बीवी मिल जाएगी ना? हाँ, मिल जाएगी। चलो, जय भीम। जय भीम। आर्यवन, 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 आर्यवन,
ओबीसी सब एक हो गए हैं। हाँ रबर, अब हमारा क्या होगा? परमाणु समझ का क्या होगा? हम तो रोड पे आ जाएंगे। हाँ रबर, हम लोग ने उनपे हम अत्याचार वगैरह किए थे। हाँ अच्छा, तुम लोगों ने मेरे को बिना बगैर सूचित किए तुमने उल्टा पुल्टा कुछ काम किया होगा और इसलिए हमारे दलित आदिवासी भाई बहन भड़क गए होंगे। खैर कोई बात नहीं है, तुम लोगों से गलती हो गया है, होता है, हो गया, कोई बात नहीं। तो एक काम करो, अभी भी वक्त है, जो लोग एकजुट कर रहे हैं ना, उनके जो करीबी लोग को ढूंढ लो। और वैसे अगर तुम लोग नहीं भी कर लोगे ना, जो ये राम प्यार या राम दुलारी को कैसे तोड़ा जा सकता है, इसके लिए मेरे पास तुरूप का पत्ती है। तो तुम लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है? हाँ रबर, यही एक सही तरीका है, यही एक उपाय है हमारे लिए। ठीक है, जाओ तुम लोग तैयारी करो और सैफ को आने दो, हम उससे बातचीत कर लेंगे कि कैसे हम उनको तोड़ लेंगे। ठीक है, जाओ। अरे सैफ, बैठो 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 बैठो। देखो, तुम्हारी बेटी का क्या नाम है? राम प्यारी। राम प्यारी, राम दुलारी के साथ में बहुत आदिवासी दलित का राजनीति कर रहा है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने हमारे परदादाओं से कितना रुपया लिया है? ये नहीं पता महाराज। नहीं पता है ना? और उसका कर्ज तुमको चुकाना पड़ेगा, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी चुकाना पड़ेगा। तो ये जो इलेक्शन आ रहा है ना, उसको हमारे झंडा के नीचे से उसको लड़वाना है। जी प्रभु। और जो एसटी मतलब जो सीटें जो आरक्षित कर दिया गया है ना, तो वहां से तो क्या नाम बेटा तुम्हारा बेटी का? राम प्यारे। राम प्यारे, राम दुलारी को खड़ा करेगा तो तुम्हारी बेटी को मिलेगा घंटा। तो इसीलिए तुम्हारा बेटी को ना हमारे झंडा के नीचे चुनाव लड़वाएंगे। ठीक है? ठीक है प्रभु। तो जाओ उससे समझाओ, नहीं समझेगा तो बोल देना कि अगर तुम उसके पक्ष पे नहीं जाओगे तो वो लोग मुझे मार देंगे। ठीक है प्रभु। ठीक है? ठीक। देखो, तुमने हमारा नमक खाया है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? ठीक है। जाओ। अब सब लोग हमारे मूल निवासी, सब लोग हम लोग एक हो गए हैं और उम्मीदवार के रूप में तुम्हें हम लोग नियुक्त करेंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है, चलो। बेटी, तुम्हें दलितों का साथ नहीं देना चाहिए, ब्राह्मणों का साथ देना चाहिए। बाबा, मैं दलितों का साथ क्यों ना दूं? बेटी, तुम जानती हो हमने ब्राह्मणों का नमक खाया, नमक हाली नहीं करेंगे। बाबा, मैं ब्राह्मणों का साथ नहीं दे सकती। मैंने अपने मूलवासियों का दुख तकलीफ को देखा है, मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ सकती। बेटी, अगर तुम ब्राह्मणों का साथ नहीं दोगी और दलित आदिवासी का साथ दोगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखो। बाबा, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। चलो चलते हैं। बड़ी दुख की बात है, आज मेरे मूल निवासी भाइयों और बहनों, जो भी हम लोग एसटी, एससी, ओबीसी एक हुए थे, ब्राह्मणों ने अपनी दंड राम दान भंड से हम लोग को विभिन्न भागों में बांट दिया और राम प्यारी और राम दुलारी जैसे सशक्त नेता भी बंटवारे कर दिया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारा कठिन संकट है, हम हार नहीं मानेंगे, हम एकत्रित होंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की राह पर चलेंगे।
मुझे पता था कि ये दलित संथाल लोग बात बदलू होते हैं, हमेशा बदलू होते हैं। मुझे पता था धन मिल गया तो बदल जाते हैं। और क्या बोलूं, हमेशा ये और 85% ब्राह्मण के 85% हम हैं और बोलते हैं कि 15% ब्राह्मण के गुलाम में है। हमें पता है। और इन जो दलित संथाल लोगों का जो है ना हाल, ये मुझे पता है कि ये कैसे है। जब यदि कुतुब मीनार से कूदे हुए नेता भी उनके गुणगान करने लग जाते हैं ना, तो उसे भी महान बोलने लगते हैं। ऐसा बात नहीं है। अभी हम लोगों को ब्राह्मण ने बांट दिया है और हम लोगों की बेटी को शुद्धिकरण कर उम्मीदवार बना दिया है। इस परिस्थिति में हम सबको एक होना होगा। अच्छा, ऐसे क्या हमें ऐसे सारनाथ धर्म कोड मिलेगा? ऐसे क्या हमें दलित आदिवासी कोड मिलेगा? कदापि नहीं, ऐसा मिल ही नहीं सकता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हम लोगों को एक होना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, और वो देखो आ गए हमारे महान दलितों के महाराज। बड़े बिले फिरते थे कि हम ब्राह्मणों के गुलाम नहीं है। 15% ब्राह्मण के गुलाम नहीं, हम 85% एकजुट होंगे। बड़े आए एकजुट वाले। मैं अपनी बातों पे अटल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान में लिखी गई हर वो बात मुझे ज्ञात है और हम उसी के रास्ते पे चल रहे हैं और उसी के रास्ते पे चल के हम जो है अपने सत्ता को कायम कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस तरह का सभा हमको विभिन्न राज्यों में करना पड़ेगा, तब हमारे लोग और जागरूक होंगे। उसके लिए हमको बड़ा बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। जय भीम, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भीम, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हम यहाँ के मूल निवासी, हमको यहाँ हक चाहिए, जल जंगल जमीन की हक चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। हम यहाँ के मूल निवासी, जल जंगल जमीन की हक चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमें हक चाहिए। हम यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान, हमें यहाँ संविधान के आधार पर हमें यहाँ हक चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें हक चाहिए? तुम्हें अपना अधिकार चाहिए? हाँ, मुझे अपना हक चाहिए। श्रीमान, इसको हक चाहिए। तुम्हें हक चाहिए? मैं पढ़ा लिखा नौजवान, मैं यहाँ का मूल निवासी, मुझे यहाँ अपना हक चाहिए। अच्छा, तुम्हें हक चाहिए। तुम बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए हो तो तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। जो यहाँ का मूल निवासी, मुझे अपना हक चाहिए। मैं यहाँ का मूल निवासी, मुझे यहाँ अपना हक चाहिए। मुझे अपना मूल निवासी, मुझे अपना हक चाहिए। मैं यहाँ का मूल निवासी, मुझे अपना हक चाहिए। मैं यहाँ का मूल निवासी, मुझे संविधान के आधार पर मुझे हक चाहिए। मैं यहाँ का मूल निवासी, मुझे अपना हक चाहिए। मैं यहाँ का मूल निवासी, मुझे अपना हक चाहिए। जय भीम, जय मूल निवासी। तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम्हें तुम्हारा एक गले में मटका और पीछे में झाड़ू, यही तुम्हारी अधिकार है। भाइयों, मेरे यहाँ के मूल निवासियों, अधिकार है। जय मनुष्य, देख लीजिए, जय मनुष्य। अगर आप अभी भी नहीं जागे, अभी भी शिक्षित नहीं हुए, हमारी दशा भी मेरी तरह होगा। जागिए। जय भीम, जय मूल निवासी, 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 जय भीम, जय भीम, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय भीम, जय भीम, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय भीम, जय भीम, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी।
ला 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 अब थे जनक संविधान का मेरा बाबा मेरा 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 अब थे जनक संविधान का जोहर जोहर बाबा मेरा जोहर जोहर बाबा मेरा जोहर जोहर बाबा मेरा जोहर जोहर बाबा मेरा जोहर जोहर बाबा हम भारत के मूल निवासी, हम स्वदेशी, ब्राह्मण विदेशी, हम स्वदेशी, ब्राह्मण विदेशी, हम स्वदेशी, ब्राह्मण विदेशी, जय मूल निवासी। हम भारत के वासी, हम स्वदेशी, ब्राह्मण विदेशी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को नाटक अच्छा लगा होगा। माइटेज ट्राइबल एसोसिएशन की तरफ से जमशेदपुर झारखंड से ये आप लोगों ने नाटक प्रस्तुति देखा और हम आशा करते हैं कि अगले ऐसे फिर हम कार्यक्रम करेंगे। मैं अपना ये माइक अब हमारे भाई